हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट तोशाम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हेमंत कुमार आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस टाइम हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज टीचर्स डे है, तो इसलिए आप सभी को टीचर्स डे की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक करवाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देख लिया होगा। टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा वेन डायग्राम, जिसे हिंदी में आप कहेंगे वेन आरेख। अब ये टॉपिक आपका किस किस एग्जाम में आ सकता है? ये टॉपिक आपने दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकता है। अगर आप एसएससी के किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकता है। रेलवे के एग्जाम में ये टॉपिक आ सकता है। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम यहाँ पर आज सोल्व कर रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर के चलेंगे। हो सकता है आप में से जो वीडियो देख रहे हो उन्हें ये टॉपिक आता भी हो। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। जल्दी ही इस टॉपिक को आज हम कवर कर लेंगे। तो समझने के लिए सारे के सारे जुड़े रहेंगे और बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से हमारा कोई भी सवाल आता है तो वो सवाल हमारा छूटे नहीं। हम इस टॉपिक से जुड़े हर एक सवाल को आसानी से कर पाएं। तो शुरुआत करें अपने टॉपिक की। तो टॉपिक का नाम मैं एक बार फिर से बता दूं। टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारा वेन डायग्राम, जिसे हिंदी में हम कहेंगे वेन आरेख। अब सवाल ये आता है कि अब हम इसमें किस तरह के सवाल करेंगे। इसमें आपको ना, पहले मैं अगर बेसिक सी बात बताऊं तो आपको कोई भी एक डायग्राम दे दिया जाएगा। उस डायग्राम के अंदर अलग अलग डाटा आपको दिया जाएगा। वो डाटा किसी भी चीज से लिंक कर सकता है। तो एक बार के लिए उस डाटा को समझते हैं। सपोज करो मैंने आपके सामने कोई डायग्राम बनाया। अपनी तरफ से हम कोई भी डायग्राम ले सकते हैं समझने के लिए। एक बार के लिए मान लो इस तरह का कोई भी डायग्राम दे दिया गया और इस डायग्राम के अंदर कुछ डाटा दिया गया है उसके द्वारा, और ये डाटा आ गया। अब उसके बाद उसने कहा कि मान लो ये जो डायग्राम है वो ऐसे व्यक्तियों का है जो चाय पीना पसंद करते हैं। जो क्या पीना पसंद करते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं। और इसके लिए मान लो उसने आपको कहा कि ये ऐसे व्यक्तियों का डायग्राम है जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, ये मान लिया कि हमने ऐसे व्यक्तियों का डायग्राम है, या ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल में आपको दिया गया मान लो जो वाइन पीना पसंद करते हैं। ठीक है, अब पहले तो इसको अच्छे से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये जो डायग्राम इंटरलिंक करके आपस में दिया गया है, ठीक है, तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन अब हमें मिलेगी, या जो भी सवाल हम इससे बनेंगे वो सारे के सारे सवाल अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, दोबारा से इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, मेरी उंगली देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये किन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो चाय पीते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, मैं दोबारा से उंगली घुमा रहा हूँ, उंगली की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये कैसे व्यक्तियों को डिनोट कर रहा है? जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों ये जो पूरा का पूरा एक डायग्राम है वो ऐसे व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वाइन पीना पसंद करते हैं। तो अब इससे जितने भी सवाल अब बनेंगे वो सारे के सारे एक बार के लिए हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पहला सवाल आया। अच्छा, दूसरी बात, इस टॉपिक में लिखे हुए वर्ड की इंपॉर्टेंस रहेगी कि किस तरह से वर्ड को लिखा गया है। जैसे अगर मैं आपके सामने पहला सवाल लेकर के चलूं, मैंने आपको कहा कुल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो अब एक बार के लिए हम सवाल पे गए, हमने देखा जी वर्ड लिख रखा है कुल, मतलब वो सारा का सारा हिस्सा जिसके अंदर चाय पीने वाले व्यक्ति आए हैं। तो अब आप कहोगे जी इस हिस्से के अंदर 7 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 8 आया हुआ है और 6 आया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस सारे हिस्से के अंदर जो भी डाटा आपके पास है
अंकों के रूप में है तो इन अंकों को हम जोड़ देंगे। अगर आपके पास ये डाटा अल्फाबेटिकल रूप में रहता, मतलब आपके पास ABCD की टर्म दी रही होती, तो हम उसको जोड़ने की बजाय हम कर सकते थे A+B एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे जो डाटा है वो अंकों की फॉर्म में है, तो इसे हम जोड़ करके दिखा सकते हैं। तो आप कहोगे दोस्तों 7 और 3 भी इस साइज के अंदर है, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 24 हो गए। तो आप कहोगे 7 + 3 + 6 + 8, तो इसका टोटल अभी हमने किया 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24। तो आपके इस सवाल का जवाब आपके पास क्या बना दोस्तों? आपके इस सवाल का जवाब बन गया 24। अब ये सवाल अगर क्लियर हो गया है तो इससे जुड़े आगे जो 2 सवाल और मैं लिखने वाला हूं उनका जवाब आप आसानी से दे पाओगे। जैसे इसी के अंदर दोस्तों मैंने लिखा, दूसरा सवाल मैंने लिखा है, मैंने लिखा कुल कॉफी पीने वाले कितने हैं। ठीक है जी। तो अब हमसे सवाल पूछा गया कुल कौन से हिस्से के? कॉफी वाले हिस्से के। तो कॉफी वाले हिस्से की तरफ नजर दौड़ाते हैं और हमने देखा जी इसके अंदर 3 आया है, इसके अंदर 2 आया है, इसके अंदर 4 आया है और इसके अंदर 8 आया है। तो सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। हमारे पास जो डाटा था 3 + 2 + 8 और +4, जोड़ते हैं फिर से। 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17। ठीक है। तो आपके इस सवाल का जवाब क्या आ गया होगा दोस्तों? 17 आ गया होगा। दोबारा से चेक कर लीजिए चाहे। 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17 आपके इस सवाल का जवाब बना। 2 सवाल बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गए होंगे। तो तीसरे सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। तीसरे सवाल का आप लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि अब आपके पास तीसरा सवाल बनता है कुल वाइन पीने वाले कितने। ठीक है। तो अब हमें वाइन के हिस्से पे जाना होगा। वाइन के हिस्से पे हम गए तो वाइन के हिस्से में 5 आपके पास है दोस्तों, 6 आपके पास है, 8 है, 4 है। डाटा को लिखना शुरू करते हैं। 6 है, 8 है, 4 है, 5 है। तो अब इसको जोड़ते हैं। अगर आप इसको जोड़ते हो तो 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23 आपके इस सवाल का जवाब बनेगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से 3 सवाल हमने इस डायग्राम से देखे। आशा करता हूं कि ये तीनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल आसान से सवाल थे। तो कुल चाय पीने वाले पूछे, हमने इस सारे हिस्से के अंकों को जोड़ दिया। कुल कॉफी पीने वाले पूछे, हमने इस हिस्से के सारे अंकों को जोड़ दिया। कुल वाइन पीने वाले पूछे तो हमने इसके हिस्से के सारे अंकों को जोड़ दिया। ये तीनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब इससे आगे हम चलते हैं। ठीक है। इससे आगे चल करके और जो सवाल बनते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए पीछे हो गया हूँ। ठीक है। तो बिना टाइम गवाए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 सवाल हो गए थे, चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी चौथे सवाल में मान लो उसने आपको कहा केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। अभी जो हमने 3 सवाल किए दोस्तों, उसके अंदर आपको दिया गया था कुल चाय पीने वाले कितने, मतलब चाय पीने का सारा हिस्सा आपसे पूछा गया था केवल। ठीक है। आपके लिए अब एक कंडीशन लगा दी गई कि आपको जो भी अब डाटा लेना है वो सिर्फ जो है वो चाय पीने वाले हिस्से के अंदर होना चाहिए, दूसरे किसी हिस्से के अंदर उसका कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। तो हम गए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि चाय पीने वाले हिस्से के अंदर कौन कौन सा डाटा है। तो हमने कहा 7 है। एक बार के लिए देखते चलिएगा। 7 है, 3 है, 6 है, 8 है। अभी इस हिस्से में से हमको चाहिए कौन से हैं? इस हिस्से में से दोस्तों हमें सिर्फ वही चाहिए है जो केवल चाय पीने वाले हों। केवल मतलब वो हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चाय के अंदर ही आया हो, दूसरे हिस्से के साथ कोई भी अटैचमेंट ना हो।
तो हमने एक बार के लिए देखा दोस्तों, ये जो 3 अंक है वो 3 हिस्सा आपका चाय के साथ भी है और वो 3 हिस्सा आपका कॉफी वाले में भी है। तो 3 वाला हिस्सा तो आएगा नहीं, ठीक है। 6 वाले हिस्से को इसी तरह हमने देखा कि 6 वाला हिस्सा चाय में भी है और 6 वाला हिस्सा वाइन में भी है, तो ये वाला भी आपका नहीं आएगा। अब 8 वाले हिस्से को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 8 वाला हिस्सा तीनों डायग्राम के अंदर है, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, केवल चाय पीने वाले कितने हैं, तो 8 वाले हिस्से को भी हम कैंसिल कर देंगे। और इस सवाल का सीधे तौर से जुड़ा हुआ जवाब आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आपके पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चौथा सवाल आपको समझ में आया होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जिसका अब आप आसानी से जवाब दे पाओगे, केवल कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब आप इसको इजीली देख करके आसानी से जवाब दे सकते हो। हाँ जी, तो क्या आपका जवाब 4 रहेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 वाला हिस्सा कॉफी के अंदर भी है और वाइन के अंदर भी है। हमें सिर्फ हिस्सा कौन सा लेना है, केवल कॉफी पीने वाले। शब्दों को ध्यान से देखिएगा जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। 4 वाला हिस्सा नहीं आएगा, 8 वाला हिस्सा नहीं आएगा, 3 वाला हिस्सा नहीं आएगा, तो कौन सा हिस्सा कॉफी के अंदर और रह गया? 2। तो अब आपके इस सवाल का जो जवाब है वो सीधे तौर से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, छठे सवाल की तरफ। अब हमारे पास अगला सवाल, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, केवल वाइन पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो 2 सवाल अगर आपने अच्छे से देखे तो आप इसका भी आसानी से जवाब दे दोगे। इसका भी अब आसानी से क्या जवाब आ जाएगा दोस्तों, अगर हम 6 वाले हिस्से में जाएं, सबसे पहले तो हमें हिस्सा कौन सा देखना है, वाइन वाला। और वाइन वाले हिस्से पे अगर हम जाते हैं तो क्या 6 हम लेंगे? नहीं, क्योंकि 6 वाला जो है वो चाय के अंदर भी है। 8 वाला लेंगे? नहीं, क्योंकि वो हिस्सा तीनों के अंदर है। 4 वाला लेंगे? नहीं। अब इस सवाल का सीधे तौर से हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ये तीनों सवाल और आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, 6 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब 7वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वें सवाल को आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति जो चाय के साथ साथ कॉफी पीना पसंद करते हैं। इस सवाल को समझाने से पहले मैं इसी सवाल को एक और सवाल लिख करके, ठीक है, आपको कनेक्ट करना चाहूँगा दोनों सवालों के साथ। एक बार के लिए ये सवाल आप सोचिए, इतने में दूसरा सवाल लिख रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति जो चाय के साथ साथ केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब दोस्तों अगर हम दोनों सवालों को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे, एक सवाल लिखा है ऐसे व्यक्ति जो चाय के साथ साथ कॉफी पीना पसंद करते हो, उसी के साइड में मैंने यहाँ पर दूसरा सवाल लिखा, ऐसे व्यक्ति जो चाय के साथ साथ केवल कॉफी पीना पसंद करते हो। तो दोस्तों दोनों सवालों को ध्यान से देखिए और बताइएगा क्या दोनों सवालों में कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अंतर की बात करते हैं कि क्या दोनों सवाल एक ही हैं या दोनों सवालों में कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आप दोनों सवालों को अच्छे से देखोगे
तो आप कहोगे कि जी अंतर तो है, और अंतर है सिर्फ इस वर्ड का। ठीक है, अंतर इस केवल वर्ड का है। अब इस केवल वर्ड से हमारे आंसर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस केवल वर्ड से हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे चेंज हो जाएगा? सबसे पहले यहां पर देखिए, दोनों सवालों में कंडीशन किस में लगी है, तो आप कहोगे जी दोनों सवालों में कंडीशन किस में लगी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको कहा कि दोस्तों आपको दिल्ली से पंजाब की तरफ जाना है, दिल्ली से पंजाब की जगह एक अमृतसर जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो? तो आप कहोगे सर हम किसी भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम का प्रयोग करके हम जा सकते हैं। आप कहोगे कि हम बस के द्वारा जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं, कार पे जा सकते हैं, और भी किसी भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने का, बस इसको एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा दोस्तों आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है, आप किस किस तरीके से जा सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आपके मन में जो भी था ट्रांसपोर्ट का मीडियम, आप उस ट्रांसपोर्ट के मीडियम का नाम ले सकते हो। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपके पास दिल्ली से अमृतसर जाने का एक ही ट्रांसपोर्ट मीडियम है, बाई बस, तो हम कैसे जाएंगे? बस के द्वारा ही जाएंगे। तो पहले समझने की बात ये थी कि ये मैंने एग्जांपल लिया क्यों। पहले जब मैंने कहा कि आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है, तो इसमें कोई कंडीशन वाली बात आई थी? नहीं आई थी। तो हमने अपनी मर्जी से जो भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम थे उनमें से कोई भी चूज कर लिया अपनी अपनी मर्जी से। और जब हमने कहा कि आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है, बाई बस जाना है, तो आपके पास कंडीशन लगी और सिर्फ आपके पास क्या मीडियम बचा? बस का ही मीडियम बचा। वही कंडीशन यहाँ पर ही फॉलो होगी। ठीक है, जब कंडीशन नहीं लगी थी, बात को समझिएगा, जब कंडीशन नहीं लगी थी, मैंने आपको दिल्ली से अमृतसर कहा, तो हमने क्या किया? जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम अवेलेबल थे सारे के सारे में से कोई भी चूज कर लिया। लेकिन जब कंडीशन लगी तो हमने सिर्फ वही कंडीशन लगी जो हमें बताई गई, उस कंडीशन को ही हमें पूरा करना होगा। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है, देखिएगा, बच्चे काफ़ी बार इसमें गलती कर देते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसने जिक्र किसका किया है। इसने कहा दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो चाय के साथ साथ, तो सबसे पहले तो हमें इसी के ऊपर जाना है कि हमें जो भी हिस्सा लेना है वो किस हिस्से के अंदर आना चाहिए दोस्तों? चाय वाले हिस्से के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंकों को लिखना शुरू करते हैं। 7, 3, 6, 8। ठीक है, एक बार फिर मैं इस सवाल के ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, इसमें भी देखते हैं ऐसे व्यक्ति जो चाय के साथ साथ केवल कॉफी पीना पसंद करते हो, तो हमारा जो जवाब आएगा वो कौन से हिस्से में से आएगा दोस्तों? चाय वाले हिस्से में से ही आएगा। तो इसके भी अंकों को हम लिखना शुरू करते हैं। 7, 3, 6, 8। और अब पहले इस सवाल को समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपके पास। इसने आपको क्या कहा है दोस्तों? ऐसे व्यक्ति जो चाय के साथ साथ, सबसे पहले वो क्या आना चाहिए? कॉफी वाले हिस्से में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या साथ वाला हिस्सा हमारे पास कॉफी में आता है? आप कहोगे जी चाय में तो आता है, लेकिन कॉफी में साथ वाला हिस्सा नहीं आता। तो क्या हम साथ वाले हिस्से को लेंगे? दोस्तों नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक बार के लिए 6 वाले हिस्से की। 6 वाले हिस्से को ध्यान से देखिए, आप पाओगे 6 वाला हिस्सा जी किसके अंदर है? चाय के अंदर है। और अच्छे से देखोगे तो 6 वाला हिस्सा आपको किसके अंदर दिखाई दे रहा है? वाइन वाले हिस्से के अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्या अब हम 6 वाला हिस्सा लेंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें चाय के साथ साथ कॉफी चाहिए है। चाय के साथ क्या चाहिए है? कॉफी चाहिए है। तो 6 वाला हिस्सा भी इसके अंदर नहीं आएगा। अब बच गया दोस्तों हमारे पास 3 बचा और 8 बचा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
अब 8 वाले हिस्से को अगर मैं देखता हूं तो 8 वाला हिस्सा चाय के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। 8 वाला हिस्सा वाइन के अंदर है और 8 वाला हिस्सा कॉफी के अंदर भी है। लेकिन यहां पे उसने दोस्तों कंडीशन लगा दी थी कि जो हिस्सा अगर होगा तो वो चाय के साथ सिर्फ कॉफी में होगा, चाय के साथ सिर्फ कॉफी में ही होगा, दूसरे हिस्से के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 8 वाले हिस्से को नहीं लेंगे, तो हमारे पास प्योरली कौन सा हिस्सा बच जाएगा दोस्तों? हमारे पास 3 बच जाएगा और यही जो है वो हमारे सवाल का एक्यूरेट जवाब बनेगा। ठीक है, वही उस उदाहरण के द्वारा समझिएगा। यहाँ पे कंडीशन लगी है कि आपको सिर्फ चाय के साथ कौन सा हिस्सा लेना है, कॉफी वाला हिस्सा लेना है, तो आप उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलोगे। और इस सवाल पे अगर हम जाएं दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा, इसने आपको कहा ऐसा व्यक्ति जो चाय के साथ साथ कॉफी पीना पसंद करता हो। अब देखो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी है, तो अगर हम वही एग्जांपल लें कि आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लोगे ना। यहाँ पे अपनी मर्जी तो नहीं चलानी, लेकिन वो हिस्सा देखना है। तो दोबारा से गए तो हम कहेंगे 7 वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 6 वाला जो हिस्सा है वो भी नहीं है। अब जो भी बच गए, देखो 3 वाला हिस्सा तो था, लेकिन अब इसमें आप 8 वाले हिस्से को भी शामिल करोगे। दोस्तों 8 वाले हिस्से को क्यों शामिल करोगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई, यहाँ पे उसने आपको सिर्फ कहा कि वो व्यक्ति चाय के साथ साथ कॉफी पीता हो, अदर एक्टिविटीज में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। चाय के साथ कॉफी जरूर हो, अदर एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो सवाल के एक्स्ट्रा के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब ये दोनों हिस्से ही आपके काउंट होंगे, और ये दोनों हिस्से अगर आपके काउंट होंगे तो 3 और 8 आपके इस सवाल का जवाब 11 आएगा। दोस्तों दोनों सवालों को दोबारा से अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि ये दोनों सवालों के डाउट आपके क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार के लिए वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। अब ये अगर 2 सवाल हो चुके हैं तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल करते हैं ताकि डाउट और क्लियर हो। ठीक है, तो अभी जो हमने सवाल किए वो समझ में आ गए होंगे। उसी सवाल को अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका डाउट और क्लियर हो पाए। मैंने कहा दोस्तों ऐसे व्यक्ति, अब जवाब आपको सोचना है थोड़ा सा, ऐसे व्यक्ति जो चाय पीने के साथ साथ, ठीक है, वाइन पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब इस सवाल पे जाते हैं। पहले आप अपना जवाब सोचिए। अब सोचो तो आपको पाओगे कि पहले तो देखो इसमें कंडीशन लगी या नहीं लगी। देखते हैं, सवाल था ऐसे व्यक्ति जो चाय पीने के साथ साथ वाइन पीना पसंद करते हैं। कोई कंडीशन नहीं लगी तो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देखते हैं अब जो जवाब आएगा वो कौन से हिस्से में से आएगा। पहले तो ये देखिए, हमारा जो जवाब आएगा वो चाय पीने वाले हिस्से में से आएगा। तो चाय पीने वाले हिस्से की तरफ गए तो हमने देखा जी 7 है, 3 है, 6 है, 8 है। तो देखा दोबारा से, 7 वाले हिस्से को देखा, चाय पीना पसंद करते हैं लेकिन वाइन पीना पसंद नहीं करता। 7 वाला हिस्सा कट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों 3 वाले हिस्से को मैंने देखा। 3 वाले हिस्से को जब मैंने देखा तो 3 वाला हिस्सा चाय भी पीता है और कॉफी पीता है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, वाइन वाला हिस्सा चाहिए, तो ये 3 वाला भी कट हो गया। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी थी। 6 वाले हिस्से के लिए तो आप क्लियर हो कि 6 वाला हिस्सा जी चाय भी पीता है और वाइन भी पीता है।
तो 6 वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा। अब कोई कंडीशन नहीं लगी थी, मतलब हम 8 वाला हिस्सा अगर देखें तो 8 वाला हिस्सा चाय पीता है, वाइन पीता है। आप कहोगे दोस्तों कॉफी भी तो पीता है, लेकिन दोस्तों फिर से वही बात कि उसने एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं दी है। उसने हमें कहा कि हमें चाय के साथ साथ वाइन वाला हिस्सा चाहिए, लेकिन अगर वो कहता चाय के साथ केवल वाइन वाला हिस्सा चाहिए, तब हमारा जवाब चेंज होता। तो अब हम इसमें 8 को भी शामिल कर लेंगे, और अगर दोनों को हम शामिल कर लेंगे तो हमारे सवाल का जवाब 8 और 6 14 आपके पास आपके सवाल का जवाब बन जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि साथ साथ केवल वाइन पीना पसंद करते हो, तो दोस्तों देखिएगा अब जो जवाब है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के साथ साथ अब हमारा जवाब 14 ना होकर के क्या रहेगा। अब उसने कंडीशन दे दी दोस्तों आपको, केवल जो है वो चाय के साथ सिर्फ वाइन में आना चाहिए, दूसरे हिस्से के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। तो अगर आप दोस्तों 8 वाला हिस्सा देखोगे तो 8 वाला हिस्सा तो आपको कॉफी में भी तो मिल रहा है, तो 8 वाले हिस्से को आप क्या कर दोगे दोस्तों, 8 वाला हिस्सा आप कैंसिल हो जाएगा, और ये सवाल अगर है तो आपके सवाल का जवाब अब ये एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो सवाल की है उसी से एक और एग्जांपल लेते हैं, और डाउट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति जो कॉफी के साथ साथ, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कॉफी के साथ साथ केवल वाइन पीना पसंद करते हो। तो अब दोबारा से सवाल उसी टाइप का है, लेकिन अब इसमें हमसे पूछा क्या है, ऐसे व्यक्ति जो कॉफी के साथ साथ, पहले देखते हैं कंडीशन लगी या नहीं लगी। बिल्कुल लगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कॉफी के साथ साथ केवल क्या हो, वाइन हो। तो हमें सिर्फ 2 ही हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन सा, कॉफी का हिस्सा और वाइन का हिस्सा, केवल ये 2 हिस्से हों। ठीक है, तो इस हिस्से की तरफ देखते हैं हमारा जवाब किस हिस्से में से आएगा। ऐसे व्यक्ति जो कॉफी, तो कॉफी वाले हिस्से की तरफ हम आगे बढ़े, 2 3 4 8। ठीक है, तो इस हिस्से को हमने देखा और इसको हमने देखा, तो हम पाएंगे कि 2 वाला हिस्सा तो कॉफी के अंदर है लेकिन वाइन के अंदर नहीं है। अब 3 वाला हिस्सा भी आपका कॉफी के अंदर है और चाय के अंदर है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, वाइन का चाहिए था। तो अब 8 वाला हिस्सा हम लें या कैंसिल करें, आप लोग सोचिएगा थोड़ा सा। तो अब आप पाओगे दोस्तों कि 8 जो हिस्सा है वो चाय है, वो कॉफी है और वो वाइन है, लेकिन सवाल में हमें कंडीशन दे करके कहा है कि केवल कॉफी के साथ वाइन को लेना है। तो अब हम 8 को नहीं लेंगे, और अब हमारा डायरेक्टली जवाब क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल और अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। लेकिन अब सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे इसी में दोस्तों मैं आपको लिखूं कि ऐसे व्यक्ति जो कॉफी के साथ साथ वाइन पीना पसंद करते हो, तो यहाँ पर कोई अलग से कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सारा दोबारा से देखेंगे। 2 3 8 4, 2 वाला हिस्सा नहीं आएगा। ठीक है, 3 वाला हिस्सा भी नहीं आएगा, कोई कंडीशन नहीं लगी थी। तो अब हम कॉफी के साथ वाइन लेंगे, और एक्स्ट्रा अगर हिस्सा आता है तो भी ले लेंगे। तो आप कहोगे जी ये दोनों को अब हम शामिल कर लेंगे, और अब जो हमारा जवाब है 8 और 4 12 आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
तो एक अगला सवाल और करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद ये टाइप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो चाय, कॉफी व वाइन तीनों पसंद करते हों। तो ये तो सीधा सा जवाब है, आपको दिखाई दे रहा होगा 8। तो आपके इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? इस सवाल का जवाब 8 आ जाएगा। तो यहीं पे हमारी वेन डायग्राम की ये टाइप कंप्लीट होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब पे आना हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम के यूट्यूब चैनल पर आना हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर मेरा कराया हुआ अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आए, तो आप भी अपनी तरफ से एक काम कीजिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है समझाने में, ठीक है, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से करा पाऊँ। ठीक है, और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये जितना भी मैंने करवाया है समझ में आया है या नहीं, कमेंट के द्वारा भी बता दीजिएगा। मैं आपका बिल्कुल आभारी रहूँगा। तो आज हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जब भी टाइम मिलेगा और सेशन लेकर के आते रहेंगे। तो देखते रहिए इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम को।